जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लोन लेने की जरूरत हम भगवान से दुआ करते हैं आपको ना पड़े, लेकिन फिर भी लोन लेने की जरूरत पड़ गई है तो आपका लोन इस कारण लिया जाना चाहिए ताकि उस पैसे को आप बढ़ा सकें और आप कहीं पर इनकम जनरेट कर सकें। आपको पता होगा बहुत तरह के लोन होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म लोन के बारे में। टर्म लोन यानी कि जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एक समय के लिए आपको लोन दिया जाता है जिसकी EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी किस्त बना दी जाती है। तो टर्म लोन क्या होता है, क्या इसका टाइम है, क्या प्रोसेस है, क्या ब्याज लगता है, बहुत तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन दोस्तों आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए टर्म लोन और उससे रिलेटेड काफी सारे डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं किसी भी तरह का लोन ना लेना पड़े, लेकिन अगर आपने लोन लेना है तो उसको दोस्तों आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप उसको पैसे से पैसा बना पाएंगे, तभी आपको लोन लेना चाहिए। क्योंकि जो लोन है एक बर्डन हो जाता है, जब आपको लोन को चुकाना भी पड़ता है, भरना भी पड़ता है, उसमें भारी भरकम इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको टर्म लोन के बारे में बताने वाले हैं कि टर्म लोन क्या होता है, कैसे काम करता है। काफी सारे डाउट आपके टर्म लोन से रिलेटेड आज क्लियर होने वाले हैं। जो टर्म लोन का टाइप है दोस्तों वो किस तरह का होता है, आपको पता होगा दो ही तरह के लोन आपको मिलते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। जहां पे कोई भी सिक्योरिटी दी जाती है, अगर आप उस लोन को नहीं भरते हैं तो उस लोन पे जो सिक्योरिटी दी है उसे बेच करके वो लोन चुकाया जा सकता है। और अनसिक्योर्ड लोन जहां पर किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दी जाती है, अगर आप लोन नहीं भरोगे तो आपका ज्यादा वो नुकसान नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपका सिविल का स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है टर्म लोन। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके टर्म लोन होंगे वो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में ही आते हैं। टर्म लोन अगर आप एक बिजनेस करते हैं दोस्तों, बिजनेस के लिए भी टर्म लोन मिलता है। आपने सुना होगा कोई जॉब वाला या सैलरी वाला व्यक्ति है उसको पर्सनल लोन मिलता है। ये पर्सनल लोन भी एक तरह से टर्म लोन ही कहलाता है, जहां पे उसकी EMI यानी कि किस्त बन जाती है और उसको उस किस्त तक चुकाना पड़ता है। या आप कोई तरह का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है नए बिजनेस के लिए, या पहले कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको आपने एक्सटेंड कराना है, तो दोनों ही कंडीशन में आप अपना टर्म लोन ले सकते हैं। टर्म लोन क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, किस तरह का होता है, क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक सिक्योर्ड लोन है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और ये आपको खरीदने के लिए देता है, आपको कोई भी इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट यहाँ पे खरीदने के लिए देता है। मान लीजिए आपको ट्रक लेना है तो ट्रक वैसे तो दोस्तों व्हीकल लोन में आ जाता है, लेकिन इसको टर्म लोन भी बोलते हैं। कोई व्हीकल खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप टर्म लोन ले सकते हैं। टर्म लोन आपको इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट खरीदने के लिए दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और मिड टर्म भी हो सकता है, जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको जो आपको चुकाना होता है वो EMI यानी कि आपको पता होगा किस्त आपको भरनी होती है। एक बार आपका बर्डन एक इकट्ठा नहीं आता है, धीरे धीरे आप इसको चुका सकते हैं। आपकी ये जो किस्त है हर महीने, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद, जैसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस हिसाब से आप अपनी किस्त वगैरह भर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज की, कितना ब्याज होता है दोस्तों। हमने काफी सारे केस करवाए हैं। AIF एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड होता है, जहां पे नॉर्मली 9% का जो आपको ब्याज लगता है, लेकिन 3% की आपको सब्सिडी देकर के ये नेट इफेक्टिव 6% पड़ता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों आपका सिविल का स्कोर कितना है, आप कौन सा प्रोडक्ट लेने वाले हो, कौन से बैंक से लेने वाले हो, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अगर आपका सिक्योर्ड है, आप गारंटी देते हो तो आपका नॉर्मल से ब्याज कम ही लगता है, नॉर्मली 8% से लेकर के 12% तक। बाकी मैंने बता दिया, ये डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट है और भी कई चीजों पर आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपेंड करता है। टेन्योर, ये जो टर्म लोन होता है इसकी जो किस्त आपको भरनी होती है EMI, ये कब तक भरनी होती है ये डिपेंड करता है अगर आप कितने टाइम का लेने चाहते हैं। 1 साल से लेकर के 10 साल तक का आपको ऑप्शन दिया जाता है, जहां आपको सुटेबल लगता है उस आधार पर आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब दोस्तों सिक्योरिटी की बात करते हैं। जो संपत्ति खरीदने के लिए आपने लोन लिया है उसी संपत्ति को ये सिक्योरिटी गिरवी रख लेते हैं, ताकि कल को आप उसको ना भर पाओ तो उसी संपत्ति को बेच दिया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार लोन, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गोल्ड लोन। गोल्ड के ऊपर लोन लिया, किस्तें बनाई, किस्तें नहीं भरी तो कार या गोल्ड है आपका वो बेच करके उस लोन की भरपाई कर सकते हैं। कितनी लोन की अमाउंट वो दे देंगे दोस्तों, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई एग्रीकल्चर का या किसी भी तरह की कोई मशीनरी खरीदनी है, तो बैंक कहता है हम आपको 100% 10 लाख का लोन नहीं देने वाले हैं, हम कुछ मार्जिन मनी रखने वाले हैं जो कि 70, 80, 90% तक का लोन आपको देते हैं। अगर बैंक बोलता है 20% की मार्जिन मनी है तो दोस्तों आपको 8 लाख का ही लोन मिलेगा। बाकी का जो 2 लाख रुपए है वो आपको खुद से अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ताकि इससे जेन्युइनिटी आ जाएगी कि सच में आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सीरियस हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा 100% लोन आपको मिल जाए तो ये नहीं मिलने वाला है। ये
ये फंडिंग का पैटर्न होता है बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कोई बैंक कहता है मैं हमको 90% तक का लोन दे देंगे, कोई कहता है 80 दे देंगे, कोई कहता है हम 60 ही देंगे। तो ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक पर। अब बेनिफिट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होते हैं। मैंने AIF का बताया 9% में से 3 की सब्सिडी मिल जाएगी तो 6% ही ब्याज लगने वाला है। और बाकी अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग मशीनरी, अलग अलग बैंक और आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। जो भी इंटरेस्ट दोस्तों आप यहाँ पे पेड करेंगे उस इंटरेस्ट को आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेज में, अगर आप ITR 3 भरते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप उसको क्लेम कर पाएंगे। इसका जो आपने पेमेंट करना है लोन का, जो आप अपनी EMI चुकाएंगे वो अगर आपको प्रॉफिट होता है तभी चुकाएंगे। अगर वैसे तो चुकानी तो आपको लॉस में भी पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट कमा के ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है 1 साल से लेकर के 2 साल तक। कितने साल का व्यक्ति टर्म लोन ले सकता है? नॉर्मल आपको पता होगा 18 साल हमारे इंडिया में किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की एज होती है, तो 18 साल से कम को नहीं मिलने वाला है। 65 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसका एज फैक्टर लेकर के कि कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका लोन कौन भरेगा। तो इस हिसाब से 18 से 65 साल के व्यक्तियों को ये लोन दिया जाता है। कितने तरह के इसको कैटेगरी में बांट सकते हैं? इसको लॉन्ग टर्म जो कि 10 साल तक का लोन, अगर आपने बड़ी किस्तें बनवा ली, ज़्यादा किस्तें बनवा ली। इंटरमीडिएट 1 साल से 5 साल, और 5 साल से कम या 1 साल तक का भी कोई लोन होता है जिसमें मान लीजिए आपने 12 किस्तें बनवाई और आपने बड़ी बड़ी किस्त बनवा ली और आपका जल्दी से ये लोन खत्म हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस बैंक पर डिपेंड करता है, उस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको ये स्कीम है, टाइप है, ये देने वाले हैं। अब मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, व्हीकल लोन भी आपका टर्म लोन ही कहलाता है। AIF का लोन हमने बताया, गोल्ड का लोन, पर्सनल लोन, बहुत तरह के ऐसे लोन होते हैं जहां पर आपको उसको किस्तों में चुकाना पड़ता है। वो सारे के सारे लोन हैं टर्म लोन कहलाते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है टर्म लोन लेने के लिए? आपको अपनी KYC देनी पड़ती है, मतलब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद में क्रेडिट का स्कोर आपका चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, पुराना आपका ट्रैक है वो अच्छा है कि आपने पहले टाइम से लोन लेकर के भरे थे, तो आपको जल्दी से मिल जाता है। अगर ये सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक ठाक है तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। तो इस सिबिल स्कोर को अच्छे से मेंटेन करें। बिजनेस के डॉक्यूमेंट आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, आपने GST नंबर ले रखा है, आपने MSME ले रखा है, आपके पास कोई फ्रेंचाइजी है, लाइसेंस है, वो सारा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR कि आप कितना खर्चा कहाँ कहाँ करेंगे, कितना कैसा कमाएंगे आगे, वो सारी चीज़ें आपको। टेक्निकल रिपोर्ट, इसके बाद इकोनॉमिक रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा के देनी होती है। ये अलग अलग लोन की अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट होते हैं और वहाँ पे आपको उनको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टर्म लोन के बारे में जानना चाहते थे। दूसरा होता है कैश क्रेडिट CC लिमिट। इसके अंदर आपको EMI किस्तों में नहीं भरना होता है। जब भी आप लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं और इसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन TL एक बार बन गया तो इसमें कोई रिन्यू नहीं होता है। मान लीजिए 10 साल के लिए किस्तें बन गई तो 10 साल तक आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।